इंसाइट एजुकेशन द ड्रीम ऑफ सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं ज्ञानी कुमार यादव। आज मैं 65th बीपीएससी को सॉल्व करने वाला हूं जो 2019 में हुआ था। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खम पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, ई उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार, जैलदार, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा पटवारी ए। इस शेर शाह सूरी के समय में शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही है? इट मीन्स केंद्रीय शासन व्यवस्था जहाँ पर ज़्यादा शक्ति जो होता है वो केंद्र के पास होता है, ना कि राज्यों के पास। तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होता है। नेक्स्ट, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीति प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। तो उपयोग में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये लगभग 1960 से पहले लाया हुआ था। इसका आंसर ये 3 4 है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी सभी, इसलिए इसका आंसर ई। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? यानी कि जो आर्टिकल नंबर 32 संविधान का आर्टिकल नंबर 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है, यानी कि रीट की व्यवस्था की गई है। और इस रीट में से कौन सा ऐसा रीट है जो पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पेश, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के मतलब अर्थ होता है कि एक उच्चतर न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को, जो कि निचली अदालतें हैं, उससे किसी भी प्रकार के मामला को अपने पास मंगवा सकती है। इसी आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी कि वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3 या फिर Z3 या फिर उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर सी, M3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसका 60, इसका 68, इसका 60, इसका 60 है, इसलिए आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य न्याय आयुक्त, न्यायिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए, यूपीएससी का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यानी कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या, जीएनपी, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 1990 से पहले, यानी कि जब से ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को भारत द्वारा नहीं अपनाया गया था, उस दौरान भारत का जीडीपी का जो विकास दर था वो बहुत ही कम था, 2.93 के आसपास है। इसलिए जीडीपी को भारतीय संदर्भ में व्यक्त करने के लिए हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया जाता था, इसलिए इसका आंसर जीडीपी होगा। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया? चंपारण, मोतिहारी, राजगीर, गया, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी। नेक्स्ट, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2020 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 32.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? 935, 934, 933, 932, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 935। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या था? 14.2, 14.6%, 15.6%, 15.2%। इसका आंसर हो जाएगा 14.6%।
जो अभी लेटेस्ट का जो डाटा है 2019-20 का, इसके अनुसार तृतीय क्षेत्र का जो विकास दर है वो 8.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? 4,87,228 करोड़, 3,61,500, 4 करोड़, 1,50,036 करोड़, 5,63,424 करोड़ रुपये में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 2017-18 के बारे में बात कर रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वर्तमान में देखा जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार वर्तमान मूल्यों पर इसका जो मान है वो 611 ये यानी कि 6,11,804 करोड़ रुपया। और यही अगर बेस प्राइस पर देखा जाए यानी कि बेस प्राइस जो होता है अभी 2011-12 को रखा गया है, इस अनुसार देखा जाए तो मूल्य है 4,14,927 यानी कि 4,14,927 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास का एकीकृत साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रामीण एकीकृत विकास योजना को लागू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? 5%, 6%, 2%, 3%, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी 3%। वह प्रथा जिसके द्वारा किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, रैयतवाड़ी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसमें से कौन सा जो ऐसे भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में मालिक जो होता था वो जमींदार होता था। मालवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण गांव के जो लोग थे उनको इसके मालिक का हक दिया जाता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत यानी कि जो किसान था वो खुद जमीन का मालिक था, इसलिए इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार क्या था? 34,55,882 करोड़, 30,55,882 करोड़, 32,55,828 करोड़ या फिर 28,55,882 करोड़ रुपये में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस समय आंसर इसका डी 28,55,882 करोड़ रुपया जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये नॉर्मली जो डाटा जारी किया जाता है वो बिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत इसका मतलब डायरेक्ट लोन नहीं देता है। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड का जो ऋण देने का काम होता है वो डायरेक्ट किसानों को ऋण नहीं देता है। ये जो नाबार्ड है वो इन सारे बैंकों को ऋण देता है ताकि ये आप किसानों को लोन के रूप में दें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नाबार्ड डायरेक्ट ऋण के स्रोत नहीं है। EPGC का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना प्राप्त होगी? 3,500, 2,000, 3,000, 1,500, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी 3,000 प्रति माह 60 वर्ष होने के बाद इस पेंशन योजना के द्वारा लोगों को पेंशन दिया जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के या फिर के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? सरोजिनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मैंने पिछला सेट में ही इसके विषय में बोला हुआ था कि इसका आंसर सी विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1984 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसमें ये व्यवस्था किया गया था कि हम अंग्रेजों से, ताकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध चला था तो हम उन लोगों को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मांगों को रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शांति प्रिय ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरुआत किए हुए थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्योंकि इन्होंने लंदन में ये इंडिया हाउस का स्थापना किए हुए थे। अगला क्वेश्चन,
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण या उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सत्याग्रह जो नेतृत्व हुआ था भागलपुर में वो महादेव लाल सराफ के द्वारा हुआ था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी साजानंद, स्वामी योगानंद, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरे कथा पुस्तक किसने लिखी? सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मनोहर प्रसाद, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। दशहरे कथा पुस्तक का लेखक सखाराम गणेश देवस्कर थे। इससे क्वेश्चन दशहरे कथा से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, बीपीएससी जेपीएससी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में सच लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा ई दिया गया है, क्योंकि सैयद अहमद नाम करके एक व्यक्ति थे, वे सर्चलाइट समाचार पत्र का पहला संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि परिख, दादा भाई नारोजी, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, येवो ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक येवो ह्यूम आपको सब जानते होंगे 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसने किसे कहा था? मतलब कौन इसे कहा था? इसका आंसर बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर आप सब जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, भगत सिंह का फांसी दिए जाने के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चोरी चौराही घटना के कारण, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था। इससे क्षुब्ध होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी या खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर ये होगा राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां, क्योंकि वीर सावरकर एवं वासुदेव चापेकर ये महाराष्ट्र के थे और ये जो काकोरी कांड जो घटना हो रही है ये यूपी में हो रही है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ये 1908 ईस्वी में जो मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित थे। सूर्यसेन और उधम सिंह तो ये संबंधित हैं, जो अभी मूवी अभी आया हुआ है जनरल डायर को मारने के संबंध में, और सूर्यसेन जो है वो 1930 में चटगांव जो शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था, उसे लूटा गया था, उससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? CR दास, MG रानाडे, BD सावरकर, SN बैनर्जी, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इंडिया फॉर इंडियंस लेखक CR दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बी होगा, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सोनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये मात्र प्रथम महिला अध्यक्ष के विषय में बात कर रहा है, तो ये सोनी नायडू ना होकर के एनी बेसेंट होगी, क्योंकि सोनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी हुई थी, लेकिन अगर पूरा महिलाओं में देखा जाए तो एनी बेसेंट के द्वारा पहला बार अध्यक्ष बना गया था। अब यहाँ आ जाता है क्वेश्चन मैथ का। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है मैथ का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू वाई माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 117/18 तथा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स माइनस वाई एक्स
स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मान दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई का, इसका मान है 117/8। एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से इसको काट दें, ये 4, इसको काट दें, ये हो जाएगा 3/9। तो आंसर हो जाएगा 39/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x5 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 के पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान यहाँ से निकालना है। तो देखें 5 का पावर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 का स्क्वायर 2x प्लस 1। अब हमें ये पावर और ये जो बेस है और इसका बेस दोनों का एक समान करना होगा। तो x का ये 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, अगर 5 का क्यू करते हैं तो ये दोनों का बेस समान हो जाएगा। इसको 2x प्लस 1, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 का पावर 6x प्लस 3। अब दोनों का बेस पास सेम हो गया है, तो अब दोनों को हम ये ऊपर वाला और इस ऊपर वाला को बराबर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। यहाँ आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, s इज इक्वल टू, ये सिग्मा है, इसका मतलब जोड़ होता है n के पावर n 1 से लेकर के 15 तक, और फॉर्मूला दिया हुआ है n प्लस 1/3। तो इसका मान क्या होगा, इसको पहले मिटा लेते हैं। हाँ, अब s इज इक्वल टू सिग्मा दिया हुआ है, n का पावर 1 और n के पावर 15 तक ले जाना है, और फॉर्मूला है n प्लस 1/3। अब सबसे पहले मुझे एस एन, जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 डी, इस फॉर्मूला बैठाना है। तो हमें यहाँ से n तो दिया हुआ है, 15 तक का n है, ये मुझे निकालना होगा और हमें d निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ पहले n के जगह में 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, इस तरह मान निकलते जाएगा। तो पहले ये निकालने के लिए 1 रखेंगे, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 3 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। ये 2 निकालना होगा, तो यहाँ 2 मान रखेंगे, तो हो जाएगा 7/3। डी निकलता कैसे है, ये 2 माइनस ये 1, इतने हो जाएगा 7/3 माइनस, सॉरी, ये यहाँ से लिखते हैं माइनस 4/3। तो निकालने के बाद 3/3 होगा, यानी कि 1। तो डी हमें मिल गया, ये हमें मिल गया, तो इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम डाल देते हैं। आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1/n की इक्वल टू 15। 2a का मान क्या है, 4/3 प्लस n का मान 15 माइनस 1, और यहाँ पर d का मान भी 1 हो जाता है 15/2, यहाँ 8/3 प्लस 14, 15/2 3 8 प्लस, और ये चौका 42 हो जाएगा 15/2 गुने 50/3। इसको काट देंगे तो ये 5 बार में और ये 25 बार में। आंसर हो जाएगा 125, 5 गुने 25 इज इक्वल टू 125। यहाँ आंसर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 मीटर प्रति किलोमीटर है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, यानी कि समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा में चाल। और यहाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ चाल भी जुड़ जाएगा और ये दूरी भी जुड़ जाएगा। तो
L1 प्लस L2 बाई चाल जो है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इज इक्वल टू जो होगा वो दूरी हो जाएगा। तो L1 कितना दिया हुआ है 150 बट्टा दूरी कितना चाल कितना है 90 प्लस 90, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हम इससे पहले एक यूनिट में बदल लेंगे, तो ये 300 प्लस 118 गुने 5/18, इसको आप हटाइए तो ये हो जाएगा A1 और 0 इज इक्वल टू 300/15, इसको काटे तो आ जाएगा 60, ये 0 से ये 0 कट गया तो 6 सेकंड, इसका आंसर 6 सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलने आवश्यक हो? 8, 9, 10, 11 ओपन से कोई या फिर एक से अधिक। हमें क्या बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट है, मान लेते हैं ए और बी, और हमें 12 ही कलम बांटना है और कम से कम 2 कलम तो बांटना ही चाहिए इसमें, या फिर कम से कम 2 कलम मिलना ही चाहिए। तो मान लेते हैं इसे पहले हम 2 कलम देंगे तो इसको 10 देंगे, इसे 3 देंगे तो इसे 9 देंगे, इसे 4 देंगे तो इसे 8 देंगे, इसे 5 देंगे तो इसे 7 देंगे, इसे 6 देंगे तो इसे 6 देंगे, इसे अगर 5 देते हैं तो इसे नहीं सॉरी इसके 7 देते हैं तो इसे 5 देंगे, इसे 8 देते हैं तो इसे 4 देंगे, इसे 9 देंगे तो इसे 3 देंगे, ऐसे अगर 10 देंगे तो इसे 2 देंगे। अब इससे और तो कुछ समाना बनती नहीं है, तो देख लेते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, इसका आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1:5 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल जानते हैं वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक आर दिया हुआ है, आर को मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू 1.5x और R2 इज इक्वल टू 1x, तो मान बिठा देते हैं पाई आर स्क्वायर इज टू पाई आर स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 2 पाई पाई कट जाएगा, तो R1 1.5 का स्क्वायर और ये 1 का x का स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2.25x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब 2.25 इज टू 1, 2.25 इज टू 1 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक नाल यहाँ दिया हुआ है, एक नल है, पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल लगा हुआ है जो 4 घंटे में उसे खाली कर सकता है। तो यदि टंकी एक तिहाई भरी हुई हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी भरने में कितना समय लेगा? 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, क्यों से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ये हमें बोल रहा है कि एक टंकी है जिसमें 1/3 पहले से भरा हुआ है, तो इस मीन्स हमें पहले निकालना होगा कि अगर खाली कितना है, तो निकाल देंगे, एक पूरी मान लेते हैं 1 है, तो इसमें से 1/3 से भरा हुआ है तो हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 हमें भरना होगा। तो पहले निकालते हैं कि हम अगर खाली ये पूरी अगर खाली था तो उसमें भरने में कितना समय लगता है, तो इसका 3 × 4/4 - 3 इज इक्वल टू 4×3 = 12, यानी कि 12 घंटा में ये पूरी भर देगा। तो अगर पूरा 12 घंटा में पूरी भर देगा तो 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? 2/3 × 12, ये 4, इट मीन्स 8 घंटा में ये पूरी अब भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 9 15 25 35 49, तो अगला पद क्या हो सकता है? इसका एक दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर -1, तो फिर 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर -1, इस तरह से फॉर्मूला बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें इसको, ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 9, ये 15, इससे 25, इससे 35, इससे ये 7 का स्क्वायर। अगला क्या होगा? 8 का स्क्वायर -1, यानी कि 8 × 64 - 1 = 63, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - y² = 7 और x - y = 1, तो एक आयत है, यानी कि एक आयत है जिसका लंबाई, यानी कि ये x दिया हुआ है, चौड़ाई y दिया हुआ है, तो हमें विकर्ण इसकी लंबाई क्या होगी ये ज्ञात करना है, और x और y का रिलेशन इस तरह का दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है क्या क्या, x - y = 7, x - y = 1। हमें पहले ये देखना है x² - y² = क्या होता है, x - y और x +
वाई, यहाँ वाई। अब एक्स माइनस वाई का मान क्या दिया हुआ है 7, एक्स माइनस वाई का मान 1 और ये एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान 7। अब दोनों, एक तो ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान देखो क्या आया था, एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दोनों काट देंगे तो 2x इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 4। और यहाँ से y का मान निकालेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स का मान 4 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। अब हम जानते हैं कि ये क्या होगा इसका मान, तो इसको मान लेते हैं अगर हम z, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मान बिठा देने के बाद 9 प्लस 16 यानी कि 25, तो रूट निकलने के बाद ये 5, तो आंसर जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। तो इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% जो बच्चे हैं शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो शतरंज कैरम कैरम खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 60% यानी कि 80 का 60% काट देंगे तो ये आ जाएगा 48। और शतरंज खेलने वाले के लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45% खेलता है तो 80 का 45%, इसको काटें 0, ये 2, ये 9, ये 4, तो आ जाएगा 9 चौक 36, यानी कि कैरम खेलने वाले लोगों की संख्या हो जाएगा 48, और अगर मैं शतरंज खेलने के लोगों की संख्या हो जाएगा 36, और 10% कुछ नहीं खेलता है तो 80 का 10% इज इक्वल टू 8। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये 80 बच्चा है, 80 में से ये 48 प्लस 36 प्लस 8 ये सब मिल करके है, और देखते हैं तो ये 80 माइनस हो जाता है कितना, 92। इट मीन्स 12 बच्चा जो है वो कैरम भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है दोनों। तो अगर हम यहाँ से 12 घटा देंगे तो शुद्ध शतरंज खेलने कैरम खेलने वाला बच्चा निकल जाएगा। अगर यहाँ से हम 36 में से 12 घटा देंगे तो वो शुद्ध शतरंज खेलने वाला बच्चा निकल जाएगा। तो 36 में से अगर 12 जाएगा तो बच जाएगा 24, आंसर इसका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? लिनियस, लेमार्क, मैंडेल, डार्विन, में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका आंसर डार्विन। डार्विन ने 1859 के आसपास में इस बुक किस किताब का रचना किए हुए थे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है जिससे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलाइजेशन, कॉमन्सलिज्म, कॉन्वर्सन, में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो शैवाल और कवक यानी कि शैवाल जो है वो खाना बनाता है और कवक जो है वो पानी या फिर खनिज लवण जो है उसका संग्रहण करता है। तो ये दोनों को ही इस रिलेशन से फायदा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, परितंत्र, निकेत, बायोम, से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर दिया गया है आवास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो कौन बदलता है एटीपी में सौर ऊर्जा को? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर पर ऑक्सीसोम, में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का उत्पोत्पाद क्या है? CO2, O2, ऊर्जा, टकराव, में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो उपोत्पाद यानी कि जो बाय प्रोडक्ट है वो, तो बाय प्रोडक्ट द्वारा O2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी, में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसमें जो जियोलॉजी है ये भूगोल से संबंधित है। इसमें पृथ्वी जिस शैलों से निर्माण किया गया है उनकी प्रक्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी सीरम का और जो हमारे शरीर में अन्य लिक्विड या फिर फ्लूइड जो पदार्थ हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी पहाड़ों के निर्माण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उसको समझा जाता है। ऑस्ट्रोलॉजी के द्वारा हड्डियों का पढ़ाई किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल या फिर उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो एंजाइम सभी में होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्नाशय, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा, जो हमारा बोन मेरो है, बोन मेरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यही हमारे एंटीबॉडी का निर्माण इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हमारे गला में थायरोक्साइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, उसी में आयोडीन मिली हुई होती है। एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ, जीवाणु, कवक, विषाणु, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर डी। दाब का मात्रक क्या होता है? kg वर्ग सेंटीमीटर, kg पर सेंटीमीटर, kg मीटर, kg पर मिलीमीटर, kg पर घन सेंटीमीटर, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि दाब यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स दाब का P = F/A, और F यानी कि न्यूटन, फोर्स का न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका आंसर, जो कि यहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर BPSC मैंने पिछली बार भी करवाया हुआ है, उसका आंसर सी दिया हुआ है सी, बट इस बार जो 65 में हुआ है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है ई, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए BPSC खुद अपने आंसर पर भी कायम नहीं रहता है। ये इसका आंसर कहीं कहीं 8 मिनट देता है, तो कहीं उपयोग से कोई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सबको आप सबको जानते होंगे, आंसर दाब होगा। दाब जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृत, दाब, उपयोग से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विकृत। विकृत क्योंकि ये बल के द्वारा या फिर प्रतिपल के द्वारा, जो अगर किसी प्रकार रबड़ को है, ये रबड़ है, इसको हम तीर करके यहाँ से यहाँ लंबा कर दिए और ये फिर वापस अपने जगह पर आता है, तो ये जो पहले का अवस्था है और जो बदला, वो दोनों का अनुपात होता है L/L, तो मीटर बाय मीटर ये दोनों कट जाएगा, या फिर सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, ध्रुवीकृत, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बी, तरंग अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 104 फ़ारेनहाइट, 122 फ़ारेनहाइट, 110, 100 फ़ारेनहाइट या फिर 75 फ़ारेनहाइट, या फिर से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला जो होता है वो C/100 = F-32 = 180। C का मान 50, 100, 32 बटा 180। अब इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 90, इसको 90 = F-32, F बराबर 90 + 32 = 122 फ़ारेनहाइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, उष्मा, गुणवत्ता, उपयोग से कोई नहीं। तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो शरीर का तापमान जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेशियम मीटर, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बी, अमीटर। विद्युत शक्ति की इकाई है अमीटर, एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वाट, उपयोग से कोई नहीं, तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है वो वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, CV रमन, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर सी, लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा?
आंसर इसका सी 38 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेटॉक्साइड, नाइट्रोजन या फिर उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बी N2S नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो तत्व का गुण क्या होता है कि जो धातु जो बने हुए होते हैं ये पदार्थ, ये एक प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु कहीं ना कहीं इस प्रकार का निर्मित होते हैं, लेकिन गैसों में विभिन्न सारे गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान क्या होता है? आप सब जानते होंगे, इसका आंसर बी होगा, 7 पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस जो गैस में मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये सारे गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के लिए मुख्य स्रोत है। आंसर इसका ई। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होती है किसमें? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? एसोप्रीन, अस्टाइरिन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन या फिर उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा एसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O11, C6H10SO5, C6H12O6, C6H6O6। इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। सी वो समूह का आबद्ध क्रम यानी कि बॉन्ड क्रम क्या है? 1, 2.5, 3.5, 3 से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो CO का जो बॉन्ड होता है वो इस तरह करके जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें 1, 2 एंड और 3, इसका आंसर डी 3। तो चलो इसके बाद क्वेश्चन बचा हुआ है, 150 क्वेश्चन था, तो जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट सेशन में करूँगा। चलिए अगर